अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे कि और डिफरेंट कैटेगरीज या डिफरेंट टाइप्स ट्रांसलेटर्स की क्या होती हैं। ये क्वेश्चन सबसे पहले मैं आपको बता दूं, बोर्ड के एग्जाम में, गुजरांवाला बोर्ड में या लाहौर बोर्ड में या किसी भी बोर्ड में अगर आप पेपर उठा के देख रहे हैं पिछले 5 साल का, तो उसमें ऑलमोस्ट हर दफ़ा ये पेपर में ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसको अच्छे से आपने ज़रा देखना है। तो इसको स्टार्ट करते हैं। लैंग्वेज ट्रांसलेटर क्या होता है? ट्रांसलेटर का मतलब ऐसी आप कह सकते हैं कोई चीज़ जो कि एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में उसको किसी भी चीज़ को ट्रांसलेट कर देती है, यानी कि लैंग्वेज को ट्रांसलेट कर देती है। अब जब सॉफ्टवेयर की सेंस में देखते हैं तो सॉफ्टवेयर ऐसा सॉफ्टवेयर जो कि किसी भी लैंग्वेज में लिखे हुए प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर देता है, उसको लैंग्वेज ट्रांसलेटर कहते हैं। इसकी डेफिनेशन देखते हैं, सिंपल सी डेफिनेशन है। लैंग्वेज ट्रांसलेटर जो है ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम जो कि हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे हुए प्रोग्राम को मशीन कोड में या ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट कर देता है। अब बेसिकली ये जो लैंग्वेज ट्रांसलेटर है ये कंप्यूटर प्रोग्राम है, यानी एक सॉफ्टवेयर है जो क्या करता है, हाई लेवल में जब प्रोग्राम लिखा जाता है, हाई लेवल लैंग्वेज अब क्या होती है जिसमें सी है, C++ है, ये ऐसी लैंग्वेजेस होती हैं जो इंसान के बिल्कुल करीब होती हैं, यानी इसमें जो कोड लिखा जाता है वो बिल्कुल ऐसा ही होता है जिस तरह आप इंग्लिश को लिखते हैं। तो उसको कन्वर्ट किस में कर देता है? मशीन कोड में। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर अंडरस्टैंड ही मशीन कोड को करता है। कंप्यूटर अंडरस्टैंड ही जीरोज एंड वंस की लैंग्वेज को करता है, यानी कंप्यूटर जो है वो डिजिटल है। डिजिटल किसे कहते हैं? बाइनरी को। और बाइनरी क्या है? ये जीरोज एंड वंस है। कंप्यूटर को सिर्फ जीरोज एंड वंस की समझ आती है, तो जो भी प्रोग्राम लिखा जाता है उसको कन्वर्ट किया जाता है किसमें? मशीन कोड में, ताकि कंप्यूटर उसको अंडरस्टैंड कर सके इजीली। इससे नेक्स्ट पेज पे इसकी जो है वो बिल्कुल इजी सी डेफिनेशन है, आप ये भी कर सकते हैं या वो भी कर सकते हैं। ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो कि सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट कर देता है। अब सोर्स कोड क्या होता है, इसके लिए आप थोड़ा सा ज़रा प्रोग्राम को देखें। अब ये एक ट्रांसलेटर है, जो है इसे डेव बोलते हैं, डेव C++, ठीक है। तो अब ये जो कोड लिखा हुआ है ना, सारा ये वाला कोड, सारा का सारा कोड, ये जो सारा लिखा हुआ, इस सारे कोड को कहते हैं सोर्स कोड। क्या कहते हैं? सॉरी, ये जो सारा कोड लिखा हुआ है ना, इसको बोलते हैं सोर्स कोड। अब जब इसको रन करेंगे ना, तो रन करने के लिए क्या करेगा, ये जो डेव C++, यानी ये जो लैंग्वेज ट्रांसलेटर है, ये क्या करेगा, इसको कन्वर्ट किस में कर देगा? ऑब्जेक्ट कोड में, यानी जीरोस एंड वंस में इसको कन्वर्ट कर देगा। जब ये इसको जीरोस एंड वंस में कन्वर्ट करेगा, देन ये आपको कोई ना कोई आउटपुट कंप्यूटर की स्क्रीन पर शो करेगा। अब जैसे कि इसको चला के देख लेते हैं। अब देखें, जैसे इसको रन किया ना, जैसे ही इस प्रोग्राम को रन किया तो सबसे पहले इस सोर्स कोड की क्या बनी है? बाइनरी बनी है, ठीक है। यानी ट्रांसलेटर ने क्या किया है, ये जो सॉफ्टवेयर है डेव, उसने क्या किया, इसको कन्वर्ट किस में कर दिया? बाइनरी लैंग्वेज में। जैसे इसको बाइनरी में कन्वर्ट किया, देन उसने आपको ये वाली आउटपुट शो की। अगर इसको बाइनरी में कन्वर्ट ना किया जाता, अगर इसमें कोई एरर होता, तो ये आपको कभी भी आउटपुट शो नहीं करता। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि सोर्स कोड क्या होता है और ऑब्जेक्ट कोड क्या होता है। सोर्स कोड यानी कि ये जो कोड लिखा हुआ है इसको सोर्स कोड बोलते हैं, यानी किसी भी हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे हुए कोड को सोर्स कोड बोलते हैं। और उसको मशीन कोड में जो कन्वर्ट करने का प्रोसेस है उसको बोलते हैं मशीन कोड भी बोल लेते हैं उसको, या ऑब्जेक्ट कोड भी बोल लेते हैं। आई होप सो आपको समझ आ गया होगा। तो नेक्स्ट देखते हैं। अब लैंग्वेज ट्रांसलेटर कितनी टाइप के होते हैं? ये 3 टाइप के लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स होते हैं। सबसे पहले इसकी थोड़ी सी रिप्रेजेंटेशन देखने, जिस तरह मैंने आपको बता रहा था, सोर्स कोड होता है, उसको ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट किया जाता है। अब टाइप्स कितनी है लैंग्वेज ट्रांसलेटर की? इसकी बेसिकली 3 टाइप्स होती हैं। एक कंपाइलर है, एक इंटरप्रेटर है, और तीसरी है असेंबलर। अब जो कंपाइलर होता है वो काम करने का उसका तरीकाकार क्या होता है? द लैंग्वेज ट्रांसलेटर जो कि किसी भी लिखे हुए प्रोग्राम को कम्प्लीटली, ये जिस तरह से ये प्रोग्राम लिखा हुआ है ना, अगर मैं इसको रन करके दिखाता हूँ, कंपाइल करता हूँ, अभी आप इसको देखिएगा ज़रा।
अब यहाँ पे देखें, ये जो है ना डेव, ये कंपाइलर है। अब कंपाइलर क्या करता है, पूरे के पूरे कोड को, पूरी की पूरी लाइंस ऑफ कोड को एक ही बार एग्जीक्यूट कर देता है। अब आपको समझ आ रहा होगा, यहाँ पे ये देखें, एरर 0 वार्निंग 0, मतलब इसका ये है कि ये 1 2 3 4 5 लाइंस में कोई भी एरर नहीं है, यानी इसने पूरे के पूरे प्रोग्राम को एक ही दफ़ा एग्जीक्यूट कर दिए, एक ही दफ़ा उसकी बाइनरी बना दी है। ठीक है, तो ये कंपाइलर के काम करने का तरीकाकार है, यानी सी और C++ का प्रोग्राम जिस सॉफ्टवेयर पे लिखा जाता है उसको क्या बोलते हैं, कंपाइलर। उसकी एग्जांपल ये आपके सामने है, ये जिस सॉफ्टवेयर पे मैंने प्रोग्राम लिखा है इसको बोलते हैं डेव C++। तो ये किस तरह काम करता है, एज आ कंपाइलर। कंपाइलर किस तरह काम करता है, पूरे के पूरे प्रोग्राम को एक ही दफ़ा एग्जीक्यूट कर देता है। आई होप इसकी आपको समझ आ गई होगी। उसके बाद इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। ट्रांसलेटर C और C++ जो लैंग्वेजेस हैं, ये जिन सॉफ्टवेयर पे लिखी जाती हैं उनको क्या बोलते हैं, कंपाइलर्स। उसमें डेव भी आ जाता है, टर्बो भी आ जाता है, और भी काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर भी हैं। इसी तरह विजुअल स्टूडियो भी है, उस पर भी इसके में लिखे हुए प्रोग्राम को आप कन्वर्ट कर लेते हैं। उसके बाद दूसरा जो लैंग्वेज ट्रांसलेटर है वो है इंटरप्रेटर। अब इंटरप्रेटर और कंपाइलर में डिफरेंस ये होता है कि इंटरप्रेटर 1 बाय 1 यानी लाइन बाय लाइन कोड को एग्जीक्यूट करता है। तो अब डिफरेंस क्या है, कंपाइलर और इंटरप्रेटर में डिफरेंस क्या है। कंपाइलर जो है वो पूरे प्रोग्राम को एक ही दफ़ा उसको कन्वर्ट कर देता है बाइनरी में। ये क्या करता है, लाइन बाय लाइन काम करता है, लाइन बाय लाइन सोर्स कोड को कन्वर्ट करता है किसमें, ऑब्जेक्ट कोड में। अगर यही प्रोग्राम, ये जो मैंने प्रोग्राम लिखा हुआ है, इसी को अगर मैं कंपाइलर पे इंटरप्रेटर पे चला रहा होता तो इंटरप्रेटर क्या करता है, पहले इस लाइन को चलाता, फिर इस लाइन को, फिर इस लाइन को, फिर इस लाइन को, फिर इस लाइन को। अब कंपाइलर क्या करता है, वो पूरे को एक दफ़ा एग्जीक्यूट कर देता है। ये क्या करता है, लाइन बाय लाइन चलाता है। हाँ, इसका और उसका डिफरेंस ये है, या आप कह सकते हैं कि इंटरप्रेटर का जो एडवांटेज है कंपाइलर के ऊपर, वो ये है कि ये बता देता है अगर फॉर एग्जांपल इस लाइन में एरर, तो यहीं पे आपको वो स्टॉप कर देगा कि इस लाइन में एरर है, आगे जाएगा नहीं। अगर इस लाइन में एरर है तब वो स्टॉप कर देगा। यानी इसका फ़ायदा ये होता है कि आपको एग्जैक्टली उसी लाइन पे पता चल जाता है कि फलां लाइन के ऊपर एरर है। जबकि कंपाइलर जो होता है, कंपाइलर आपको पूरा प्रोग्राम चलाने के बाद बताता है कि फलां लाइन में एरर है, ठीक है। बट इंटरप्रेटर क्या करता है, आपको हर लाइन में बता देता है कि फलां लाइन में एरर है, क्योंकि इसने कैसे काम करना है, इसने लाइन बाय लाइन काम करना है, इसने स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट काम करना है। उससे जो प्रोग्रामर होता है उसको आसानी हो जाती है एरर ढूंढने में। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि ये लाइन बाय लाइन काम करता है, कोड बाय कोड काम करता है, स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट काम करता है, और जो कंपाइलर होता है वो कंप्लीट प्रोग्राम को, कंप्लीट सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट कर देता है। अब इसकी जो एग्जांपल है GW बेसिक, ये एक सॉफ्टवेयर है जिसमें इस प्रोग्राम को जो है आप लिख सकते हो। अब इसके डिसएडवांटेजेस क्या है, ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, क्योंकि इसने स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट काम करना होता है। जब भी ईच टाइम द प्रोसेस इज रन द सोर्स कोड इज ट्रांसलेटेड अगेन एंड अगेन, जब भी इसको चलाया जाता है तो सोर्स कोड पूरा का पूरा जो है उसको दोबारा से जो है उसको ट्रांसलेट किया जाता है। फॉर एग्जांपल इसी को देख लेते हैं, जिस तरह ये है, फॉर एग्जांपल एरर आ गया यहाँ पे, ये लाइन भी ठीक है, ये लाइन भी ठीक है, यहाँ पे भी कोई एरर नहीं है, यहाँ पे एरर है, यहाँ पे इस लाइन में। अगर आप एरर को करेक्ट करके दोबारा चलाओगे ना, तो फिर पहली लाइन को दोबारा चलाएगा, इस लाइन को दोबारा चलाएगा, इस लाइन को दोबारा चलाएगा, इस लाइन को दोबारा चलाएगा। तो ये इसका थोड़ा सा है, टाइम कंज्यूमिंग है ये थोड़ा। थर्ड जो है वो असेंबलर है। असेंबलर क्या काम करता है, असेंबली लैंग्वेज में लिखे हुए प्रोग्राम को कन्वर्ट कर देता है किसमें, मशीन लैंग्वेज में, सिंपल। ऐसा प्रोग्राम या ऐसा सॉफ्टवेयर जो कि असेंबली लैंग्वेज में लिखे हुए प्रोग्राम को कन्वर्ट कर देता है किसमें, सोर्स ऑब्जेक्ट कोड में, उसे क्या बोलते हैं, असेंबलर। अब असेंबली लैंग्वेज क्या होती है, इसका पिछले लेक्चर में मैंने आपको बता दिया। अगर नहीं आपको आपके जहन में, तो आप उस लेक्चर को रिव्यू कर सकते हैं, ठीक है।